भारतीय वास्तुकला और प्रकृति प्रेम का प्रतीक है मुगल गार्डन। यह न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है, बल्कि अपनी सुंदरता और हरियाली से लोगों को आकर्षित भी करता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पिछले हिस्से में स्थित यह उद्यान अपने किस्म का एक अकेला ऐसा उद्यान है जहां विश्व भर के रंग बिरंगे फूलों की छटा देखने को मिलती है। यहाँ का इतिहास बहुत ही रोचक है। 1911 में जब अंग्रेजों द्वारा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया, तो दिल्ली को डिजाइन करने के लिए तत्कालीन सुप्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस को इंग्लैंड से भारत बुलवाया गया। लुटियंस ने दिल्ली आकर वायसराय हाउस के लिए रायसीना हिल्स का चयन किया। इस पहाड़ी को काटकर वायसराय हाउस, जिसे वर्तमान में राष्ट्रपति भवन कहते हैं, का जो नक्शा तैयार हुआ, उसमें भवन के साथ साथ बाग बगीचे भी थे, लेकिन वे ब्रिटिश शैली के थे। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। उनकी पत्नी लेडी हार्डिंग, जिन्होंने श्रीनगर में निशात बाग और शालीमार बाग देखे थे, उनके मन को अत्यधिक रोमांचित कर गए थे। तभी से मुगल उद्यान शैली उनके मन में बैठ गई थी और वे इससे इस कदर प्रभावित हुई कि वायसराय हाउस में मुगल शैली का उद्यान बनाने की अपनी बात उन्होंने लुटियंस के सामने रखी। वास्तुकार लुटियंस लेडी हार्डिंग का बहुत सम्मान करते थे, अतः वे वायसराय हाउस में मुगल शैली के उद्यान की उनकी परिकल्पना को साकार रूप देने से मना न कर पाए। तत्पश्चात लुटियंस ने जम्मू कश्मीर के खूबसूरत उद्यानों, ताजमहल के उद्यान और फारसी तथा भारतीय चित्रकारियों से प्रेरित होकर इस उद्यान को डिजाइन किया। चूंकि यह उद्यान जम्मू कश्मीर के निशात बाग और शालीमार बाग जैसे मुगल शैली के बागों से प्रेरित था, इसलिए इसका नाम मुगल गार्डन पड़ा। वर्ष 1947 भारत की स्वतंत्रता के पश्चात वायसराय हाउस का नाम परिवर्तित कर राष्ट्रपति भवन कर दिया गया। केवल नाम को बदलने के अलावा लुटियंस द्वारा बनाया गया यह भवन जैसा उस समय था, वैसा ही आज भी है। मुगल गार्डन में भी सिवाय बागवानी से संबंधित बदलावों के कोई अन्य बदलाव नजर नहीं आता। हालांकि भारत के अब तक जितने राष्ट्रपति हुए, उन्होंने अपने मुताबिक कुछ छोटे मोटे बदलाव अवश्य किए हैं। इस बाग को जनता के लिए खोले जाने का श्रेय भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाता है। उनके कारण ही यह उद्यान मध्य फरवरी से मध्य मार्च तक आम जनता के लिए खोला जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन गुलाबों के अत्यंत शौकीन थे। उन्होंने देश विदेश से गुलाब की कई किस्में मंगवाकर यहां लगवाईं। राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह को तो यह मुगल गार्डन इतना अच्छा लगता था कि वह सुबह सुबह यहाँ सैर के लिए आ जाते थे और यहीं पर अपने सचिव से गुरुवाणी और रामायण का पाठ सुना करते थे। यहाँ उपस्थित मनमोहक विभिन्न प्रकार के डहेलिया उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है, जिसे कलकत्ता के राजभवन से यहाँ लाया गया। राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने बाग में अनेक खुशबूदार फूलों को लगाने पर जोर दिया। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान यहाँ चंपा, चमेली, हरसिंगार जैसे ठेठ भारतीय फूल लगाए गए। राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को यहाँ के बोनसाई पेड़ बेहद पसंद थे। मुख्य उद्यान मुगल गार्डन का सबसे बड़ा भाग है, जिसे पीस द रेजिडेंस कहते हैं।
बनावट के आधार पर मुगल गार्डन के 4 भाग हैं। पहला चतुर्भुज आकार, जो कि मुख्य भवन से सटा हुआ है। दूसरा लंबा उद्यान, जहां से होकर वृत्ताकार उद्यान के लिए रास्ता जाता है। वृत्ताकार उद्यान को पर्ल गार्डन या बटरफ्लाई गार्डन भी कहा जाता है। यह उद्यान भवन के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। और अंत में है पर्दा गार्डन। इसमें छोटी छोटी तराशी गई झाड़ियों से घिरे गुलाब के वर्गाकार उद्यान हैं। मुगल शैली में विकसित किया गया यह उद्यान लगभग 6 हेक्टेयर में फैला हुआ है। मुगल शैली के अनुसार ही इस उद्यान को राष्ट्रपति भवन के पिछले हिस्से में रखा गया है, क्योंकि मुगलों के बाग बगीचे महल के पिछले हिस्से में ही हुआ करते थे। एडवर्ड लुटियंस ने केवल इसका रूपांकन ही नहीं किया, बल्कि मुगलों की सोच को भी उसी तरह से बनाए रखा। 28 जनवरी 2023 भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। भारत सरकार ने इसे भारतीय परंपरा और आजादी के प्रतीक के रूप में नया नाम देने का निर्णय लिया। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया था। इसी क्रम में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया, ताकि यह स्वतंत्रता, भारतीयता और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक बना रहे। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।